हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निर्भर एकेडमी। आज हम नया टॉपिक से हम लेक्चर स्टार्ट कर। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि आप ऑलरेडी इस चीज़ से नॉन हो, आप लोग पढ़ चुके हो। जब आप फोर्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स का, वहाँ पर आप ये चीज़ कैलकुलेट कर चुके हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देती हूँ रिलेटिव परमिटिविटी का। क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको आपने क्या लिया था? एप्सिलॉन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आया था आपका? एफ नॉट बाई एफ एम। एफ नॉट क्या था? फोर्स इन फ्री स्पेस। एफ एम इज फोर्स इन यानी मीडिया, इज इक्वल टू था आपका एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स परमिटिविटी इन एनी मीडिया, एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, इसको क्या लेता? परमिटिविटी इन विटी इन मीडिया। ठीक है, ये वाला क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस, ठीक है, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लेती हूँ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, या आपने के भी लिया था। कैपेसिटेंस के टर्म में लोगे तो ये आएगा सी एम अपॉन सी नॉट। सी एम क्या है? कैपेसिटेंस इन मीडिया। ओके, सी नॉट क्या आपका? कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, ये चीज है। ओके, अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कैपेसिटेंस इन मीडिया। क्या आ जाएगा आपका? सी नॉट को उधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? के टाइम्स ऑफ सी नॉट। ओके ओके, निकाल लीजिए कैपेसिटेंस इन एनी मीडिया। ठीक है, यहाँ पर ले सकते हो सी एम की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? सी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी एम इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट, आपने अभी निकाला, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और के की वैल्यू क्या आपका? के इज इक्वल टू क्या? एप्सिलॉन आर, और ये आपका के इज इक्वल टू क्या? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर के की वैल्यू क्या आपका? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, या आप इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन एम ए बाई डी। तो अब नॉर्मली फॉर्मूला भी यही बनना चाहिए था, लेकिन हमने इसको डेराइव किया था, हमारे ये फॉर्मूला कैपेसिटेंस का बन गया। ठीक है, इन एनी मीडिया। ओके, अगर जब भी आप मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया में आप जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रखोगे वो यही वाला रखना है। क्या रखना है? कैपेसिटेंस इन मीडिया इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम ए बाई डी, या एप्सिलॉन ए बाई डी। ठीक है, और इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आएगा। कि अगर आपको एरिया दिया जाए दो प्लेटों के बीच में, या डिस्टेंस दिया जाए, और या आपको परमिटिविटी दे दिया जाए इन फ्री स्पेस और इन एनी मीडिया, तो आप कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आ रहा है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, बेसिकली स्पेरिकल कैपेसिटर है क्या? कि यहाँ पर आप कोई चार्ज है जो कि आपका प्लस क्यू, या ये दिख रहा होगा, इसको आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो। ठीक है, इनफाइनाइट से एक फिक्स पॉइंट पे लेके आ रहे हो। लाइक जब मैं आपको बताती हूँ,
लाइक एज कि आप इस चार्ज को यहाँ पर लेके आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर लेके आओगे तो ये आपका कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस पर अप्लाई करोगे तो जो इसका जो चार्ज है वो क्या होगा, सरफेस से स्प्रेड हो जाएगा। तो ये जो चार्ज है यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज कि आपका ये जो स्पेयर है, स्पेयर का अंदर वाला जो रेडियस है उसको आपने मान लिया ए रेडियस है, ठीक है। दूसरा मैंने एक ये बाहर भी स्पेयर लिया है, बाहर वाले स्पेयर का जो रेडियस है उसको मैंने मान दिया क्या है, बी रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या मान दिया, ये बी, लाइक मैंने इसको एज्यूम करा कि ये रेडियस आपका क्या है, बी रेडियस, ये हमने एज्यूम करा, ठीक है, कि दो रेडियस है आपका, एक ए है एक बी है, और जो कि आपका ए इज लेस देन बी, ठीक है। अब आप लेके आ रहे हो चार्ज को, तो चार्ज जो आएगा सबसे पहले बी वाले एरिया पे पड़ेगा, देन उसके बाद ए वाले एरिया पे पड़ेगा। तो अगर आपको बोला जाता है कि अगर अंदर वाला जो सेल है या स्पेरिकल सेल जो वो बिहेव करेगा ए की तरह, और बाहर वाला जो बिहेव करेगा किसकी तरह, बी की तरह, जो कि आपने कैपेसिटेंस में देखा था कि ए जो प्लेट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरह, बी प्लेट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पे। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इसके अंदर निकालूं तो इसके अंदर आपका जो पोटेंशियल हो वो पोटेंशियल तो फिक्स रहेगा, क्योंकि आपने बोला कि अगर आपका कोई भी चार्ज कैपेसिटर से बाहर आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो अंदर जीरो हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सिमिलरली आपका प्लस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, माइनस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है स्पेरिकल कैपेसिटर, तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक एज्यूमशन करा है लाइक एज कि आपका जो बॉडी है लाइक स्पेरिकल सेल है, इसमें मैंने दो गॉसियन सरफेस को प्लॉट किया। अब आपका गॉसियन सरफेस का मीनिंग आपको मैंने बताया था कि आपने अगर आपको कोई चार्ज किसी बॉडी के अंदर लाइक एज आपका स्पेरिकल सेल है या सिलेंड्रिकल है उसके अंदर है, तो आप एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करते हो कि इस सरफेस से बाहर अगर आपके कोई भी चार्ज होंगे तो वो कंसिडरेबल नहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर अगर कोई चार्ज होगा तो वो उसको आप कंसिडर करना है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने गॉसियन सरफेस को मैंने प्लॉट कर दिया है, जिसका अंदर बाहर वाले को जो मैंने रेडियस ले लिया है आर डैश ले लिया, अंदर भी मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया है उसका जो रेडियस ले लिया मैंने आर ले लिया, ठीक है। ये एज्यूमशन है सिंपल सा। अब मैं यहाँ पर आपका जो एक्सपेरिमेंट लेने इसका न्यूमेरिकली आप इसका हम एनालिसिस करेंगे कि जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा या आपका कैपेसिटेंस कितना आएगा, ठीक है। सो आपने यहाँ ले लिया सपोज spherical cell whose inner and outer radii are A and B respectively, ठीक है, इसका लिख दो, and R and R dash are the radius of Gaussian surface, Gaussian surface, ठीक है। ओके, अब हम निकाल देते पोटेंशियल। कैसे निकालोगे, निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, टू कैरी ए चार्ज विच चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम infinity to center of spherical cell R, वो कितना आ जाएगा, निकाल दीजिए,
ये किसके हेल्प से निकालोगे, v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला बताया था क्या था, E डॉट डी एल के टर्म में हमने जो फॉर्मूला निकाला था। ओके, यहाँ पर आप r के टर्म में ले लो या dl के टर्म में ले लो, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, यहाँ पर इन्फिनिटी है। सबसे पहले कहाँ पढ़ रहे हैं, जो आउटर सरफेस रेडियस है किसका, गॉसियन का, वो क्या आपका r डैश, और यहाँ पर जो साइन आता है माइनस साइन, जो कि आप पहले फॉर्मूला में पढ़ चुके हो कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है। दूसरा, अभी तो मैं कहाँ पहुंची हूँ, इस r डैश पे पहुंची हूँ, अब मैं दूसरे बाद कहाँ पहुंचूंगी, b पे, तो क्या आएगा आपका फॉर्मूला, r डैश से कहाँ जा रहे हो, b पे, यहाँ पर क्या आएगा, e डॉट डी आर, फिर आप कहाँ जा रहे हो, बी से मैं डायरेक्टली यहाँ ए पे चले जाती हूँ, क्योंकि बीच में जाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं जा रही हूँ बी से ए पे, ठीक है, वहां पर आपका ये हो गया ई डॉट डी आर माइनस, फिर आप जा रहे हो ए से, ये मैंने बोल दिया ओरिजिन पे, और ये क्या आएगा, या सेंटर पे ई डॉट दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कैसे कैसे आपका जो पोटेंशियल है कहाँ का हर एक पॉइंट पे कैसे कैसे आपको बनेगा, ठीक है। अब आपने बोला कि जो आपका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे या कहीं पर भी पोटेंशियल निकालोगे, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब इस जो स्पेरिकल सेल है, जो इसमें आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा पॉइंट चार्ज की तरह कैसे आएगा आपका, ओके, सो क्या आएगा इसमें, माइनस का इन्फिनिटी टू आर डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो आपका पॉइंट चार्ज का आता है, इंटू डी आर माइनस आर डैश टू बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर माइनस बी टू ए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर माइनस ए टू 0 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, ओके। सो अब आप क्या देखते हो, सबसे पहले बाहर वाले इस वाले रीजन में देखते थे, यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना बनेगा आपका, यहाँ पर या पोटेंशियल कितना बनेगा, 0, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 0, तो ये वाला पोर्शन है वो आपका एक्चुअली 0 बनेगा, ये वैल्यू नहीं बनेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाओ अंदर, अंदर कहाँ पर आपका लाइक एज आपने बोला इस वाले रीजन में, यहाँ पर भी आपका जो ये क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन आपका कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा, कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये वाले रीजन में आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर भी 0 मिलेगा, तो वो वाला टर्म मैंने इसमें लिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर भी 0 बनेगा, अदरवाइज आप ले सकते हो B2 R, जो कि आपने अंदर वाले का रेडियस लिया है R, ये ठीक है, वो भी ले सकते हो। एंड आपका सबसे अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, यहाँ पर सेंटर पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, आपको 0 बनेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, अगर ये समझ में आया तो मतलब आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ओके। देन अब आप इसका फाइनल रिजल्ट निकालिए, कितना आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया, हमारे पास क्या बचा, केवल ये वाला टर्म बचा है, कितना है, माइनस का B2A Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ऑफ डी आर, ओके। नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए आप, क्या आएगा, माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या करूंगी मैं, बाहर ले जाऊंगी, अंदर क्या बचेगा, B2A और क्या आएगा 1 बाई आर स्क्वायर ऑफ डी आर, ये अंदर बचेगा, ओके। अब आपने फॉर्मूला फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपका अपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इसको ही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, सो कर दीजिए अप्लाई।
क्या आ जाएगा पोटेंशियल, V इज इक्वल टू माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका बाहर ही आएगा, अंदर क्या आएगा B2A R की पावर -2 dr, x की जगह क्या है यहाँ पर R है, तो क्या आएगा माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा अंदर R की पावर -2, n की वैल्यू क्या -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लिमिट क्या आपका B2A, ओके। देन उसके बाद क्या कर सकते हो, माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा R की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट क्या है B2A। नेक्स्ट आप यहाँ पर निकाल दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्या आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 1/r, लिमिट क्या आपका B2A, तो लगा लीजिए लिमिट क्या आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट क्या आएगा अपर लिमिट 1/a माइनस लोअर लिमिट 1/b, ये इस तरीके से आएगा। फिर ले लीजिए v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आप ले सकते हो एलसीएम, क्या आएगा ए बी और रिजल्ट क्या आएगा b माइनस ए, ओके। सो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया पोटेंशियल के टर्म में, v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी और यहाँ है आपका b माइनस ए, ये तो हमारा रिजल्ट आया। देखा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पहले के टॉपिक याद हुए तो, अगर पहले के टॉपिक नहीं याद है, नहीं समझ में आए तो आपको ये भी समझ में नहीं आने वाला, ओके। सो समझने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं ये वाला यहाँ पर थोड़ा डाउट है तो जो पहले वाला जो टॉपिक है, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने सिखा रहे थे कैपेसिटर, वो आप रिवाइज कर लीजिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो अब निकाल दीजिए इसमें कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस कैसे निकाला था आपने, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल क्या था, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो रख दीजिए C इज इक्वल टू Q बाई V की वैल्यू क्या है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी और ऊपर क्या है B माइनस ए, Q के अपॉन में क्या है 1, तो फर्स्ट फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई होगा Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन Q इंटू बी माइनस ए, इस तरीके से होता है, Q से Q कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बात फाइनली बनेगा आपका, फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है और इसमें आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है, उसका ऑटोमेटिक आपका ये निकलता चला जाएगा। अब स्टूडेंट उससे ही रिलेटेड हम दूसरा टॉपिक और कर लेते हैं, वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पहले कहते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर, अब क्या है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एज्यूमशन में सारा वही लेके चलूंगे। सबसे पहले आपका क्या है कि जो सिलेंडर है इसका इनर रेडियस है आपका, लाइक है जिसका इनर रेडियस ले लिया आपने ए, ठीक है। आउटर रेडियस आपने ले लिया, यहाँ से मैं इधर लेके जाती हूँ, आउटर रेडियस क्या ले लिया आपने बी, जो आपने पहले भी लिया था। आपने गॉसियन सरफेस प्लॉट किया, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है आउटर वाला उसको आपने लिया था आर डैश, इनर वाला आपने लिया था आर, ठीक है। ये चीज आपने एज्यूम किया, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। फिर आप क्या कर रहे हो कि कोई चार्ज है प्लस क्यू का चार्ज लेके आ रहे हो, कहाँ पर लेके जा रहे हो आप, इसके सेंटर पे। तो आप देख सकते हो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पर आएगा,
यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आपका, क्योंकि ये जो किसकी तरफ फील करेगा, आपका ए प्लेट की तरफ फील करेगा। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं इसी सर्कल में क्यों कर रही हूँ सारी चीजें, दूसरे वाले सर्कल में करने क्यों नहीं कर रही हूँ, वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ए पे क्या पॉजिटिव चार्ज, बी पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, ये आ गया आपका, ठीक है। इस पे हमने ले लिया है नेगेटिव चार्ज, इक्वली इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। ये कब का केस है, जब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद ये केस आएगा। अब मैं बता रही थी कि मैं इसी वाला सर्कल को क्यों ले रही हूँ, मैंने बार बार बता रही हूँ कि जो सिलेंडर होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल, सर्कल को आप एक साथ कनेक्ट कर दोगे तो वो आपको दिखेगा सिलेंडर। अगर आप नॉर्मल देख सकते हो कि एक वायर को आप सर्कल जैसा कट करोगे, कट करते चले जाओगे, उसके बाद आप उसको कनेक्ट करोगे तो वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, सिलेंडर की तरह करेगा। तो इसलिए चाहे मैं इधर लूँ, चाहे बीच में कंसीडर करूँ या लास्ट में कंसीडर करूँ, तो ये नॉर्मल आपका सिलेंडर का ही केस हो रहा है। ओके, फिर से यहाँ पर ले लीजिए, सपोज सिलेंडर, सपोज सिलेंडर whose radii are A and B and radius of Gaussian surface, radius of Gaussian surfaces R and R dash. ओके, फिर work done to bring charge from infinity to origin of, या आप इसको origin ना लेके मैं सेंटर ले लेती हूँ, सेंटर ऑफ सिलेंडर आर, क्या आ जाएगा वर्क डन, ठीक है। तो ले लीजिए यहाँ पर वर्क डन, V इक्वल टू, या पोटेंशियल में ले रही हूँ, V इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का, कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी टू आर डैश ई डॉट, यहाँ लोगे आप डीएल क्योंकि लेंथ के टर्म में लेना है, या आर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर ही ले लेते चलो, माइनस आर डैश टू बी ई डॉट डी आर माइनस बी टू, अभी मैं आर भी ले लेती हूँ जो कि मैंने पहले छोड़ दिया था, वहां समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, तब आपको वहां पर भी समझ में आ जाएगा। एंड आर टू ए ई डॉट डी आर और माइनस ए टू सेंटर पे आएगा ई डॉट डी आर। ये 5 पोटेंशियल आपका वर्क कर रहा है। फिर से हम ले लेते हैं कहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, जीरो, क्योंकि चार्ज के अंदर है। फिर यहाँ पर अंदर आओगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका है, जीरो है। फिर आप यहाँ पर आओगे किसके बीच में, या यहाँ पर आओगे या इस दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इन दोनों पॉइंट पे। लेकिन जैसे आप सेंटर पे जाओगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो मिलेगा। ओके, सो अब यहाँ पर निकाल दीजिए पोटेंशियल कितना आएगा। हमारे पास दो टर्म बच रहे हैं, क्या, माइनस का V टू आर ई डॉट डी आर माइनस का आर टू ए ई डॉट डी आर। अब जो बच्चे आपका 12th में मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको तो समझ में आएगा कि इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकती हूँ, बी टू ए ई डॉट डी आर, ठीक है। अगर जो बच्चे नहीं हैं, वो आप लोगों से मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग 12th क्लास का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सीख लीजिए, क्योंकि वो बहुत बार यूज होगा और बार आपका फिजिक्स में अप्लाई होने वाला है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन लेकर चलिए।
सो अब आप देख रहे हो सिलेंडर है मीन्स वायर है। वायर के केस में, इनफाइनाइट वायर के केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद है आपका, V इज इक्वल टू क्या आएगा, आपने लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग थिन वायर ले लेते हैं या इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं, इनफाइनाइट वायर क्या था, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आपका वैल्यू निकला था। लैम्डा का आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो अब रख दीजिए यहाँ पर माइनस का B2 A, लैम्डा E की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R dr। अब भाई हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा B2A 1/r dr। क्यों हम बाहर क्यों लेते हैं, इसका रीजन है कि लैम्डा आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये r पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, r पे डिपेंड नहीं करेंगे तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इसलिए हम उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। सो अब एक और फॉर्मूला बन रहा भाई इंटीग्रेशन का, ये क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये बेसिकली आपका होता है log ऑफ x, ये चीज आप ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट, हमें यहाँ पर मैं कांस्टेंट का टर्म नहीं लेके चल रही हूँ, मैं यहाँ लेके चल रही हूँ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x, और यहाँ x की जगह पे क्या है आपका एज यूजुअल r है, तो रख दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला, क्या आएगा v इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी log ऑफ r, लिमिट क्या आपका B2A, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ पर ब्रेक कीजिए, लिमिट क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपने देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन रहा है आपका, क्या फॉर्मूला बन रहा है, log ऑफ m, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये होता है log ऑफ m डिवाइड बाय n, या log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n। ये फॉर्मूला आपका मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, सो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। सो अब आपका पोटेंशियल इसमें कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा log ऑफ A बाय B, ठीक है। फिर से एक और फॉर्मूला आपका जनरेट हो रहा है, क्या log ऑफ m की पावर n, ये होता है n log m। तो अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिया, मैं n log m का फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी है, उसको मैं लिखूंगी log m की पावर n के टर्म में, ओके। सो लेके चलिए, इसको कितना रिजल्ट आएगा, माइनस का ये आपका लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे होगा, यहाँ पर ले लीजिए log ऑफ a बाई b की पावर, ये क्या होगा माइनस का 1 हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला था n log m इज इक्वल टू क्या है log m की पावर n, तो n के आपका बेसिकली यहाँ पर -1 है, ठीक है। सो यहाँ रिजल्ट आप ले सकते हो, क्या फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा आपका, क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा log ऑफ b बाई a, उल्टा हो जाएगा बेटा, ये रिजल्ट बन गया आपका पोटेंशियल
सिलेंडर के केस अभी हमारा पोटेंशियल मिला, अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो निकाल दीजिए C इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितना लेना है आपको, इसमें आप इसमें क्या लेके चल रहे हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या था आपका, डी क्यू बाई डी एल। यहाँ से आप डी क्यू को ले सकते हो, क्यू ले लीजिए टोटल इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, या आप उसको ले सकते हो लैम्डा एल। ठीक है, तो क्यू की जगह आप ले लो यहाँ पर लैम्डा ऑफ एल। ओके, सो रख दीजिए C इज इक्वल टू क्यू बाई वी की वैल्यू कितने, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ बी बाई ए। ओके, सो क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, लैम्डा स्मॉल एल या कैपिटल एल कोई भी ले लीजिए, कैपिटल एल, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ बी बाई ए। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, देन रिजल्ट कितना बनेगा आपका, रिजल्ट आ जाएगा C इज इक्वल टू, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग ऑफ B बाई ए। देखिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ईजी है, और थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है बट ईजी है।